28 सेनेटर ने तहरीक इंसाफ के, 2 क्यों चुने उन्होंने? कहा मैडम आप जहाँ हैं आप वहीं रहें, बिल्कुल सही। आप ना आए वापस, क्योंकि मैं अपने बेटे को उठवाना भी नहीं चाहती और मैं खुद भी दोबारा से नहीं, उठना अल्लाह नहीं ना करे, चाहती। आपके पास एक ऑप्शन थी कि आप कहती हैं ये मेरा सेनेट में रेजिग्नेशन है, मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने कोई चोरी की? मैंने कोई नहीं डाका आप, डाला? नहीं मैंने आप कह मैंने रहे हो ये पीटीआई सब का वोट पाकिस्तानी बेचा? भुगत कर रहे हैं। खान क्या साहब हुआ? आपको निकाल देंगे पार्टी से, उन्होंने पहले भी किया है, तो फिर मलाइका निकाल, बुखारी के साथ ये तो मामला फिर हुआ है। निकाल दे भाई। मुशर्रफ भी पाकिस्तान में, आलिया हमजा भी पाकिस्तान में, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी पाकिस्तान में, मियां आबाद फारूक भी उनको पाकिस्तान सलाम है, मजलूम है। में। जी। मेरा बेटा उठाया गया, मुझे मुझे पकड़ा गया, मुझे एक तरह की जेल में रखा गया। लीडरशिप ने आपके बेटे को तो नहीं उठाया होगा नहीं कभी? नहीं, लीडरशिप ने तो बिल्कुल मेरे बेटे को नहीं उठाया, लेकिन बैरून मुल्क रहें, वापस मत आए और तो अपना वापस मामला मैं जो है। बेटे को मैं गुमशुदा रहने देती। ठीक है, फिर मैं 1.5-2 अरब जब उड़ाऊंगी तो फिर देख लीजिएगा सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ डॉक्टर ज़रका साहिबा मौजूद है, सेनेटर तहरीक इंसाफ की। अभी 26वीं तरमीम जो आपने देखा, जो एक सर्कस लगी हुई थी पार्लियामेंट में, सेनेट में, सेनेट में 65 वोट के साथ ये जो करारदाद, जो सॉरी जो पार्लियामेंट में और सेनेट में दोनों में जो आइनी तरमीम मंजूर हुई, 26वीं तरमीम, इस पे आज ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उनकी तरफ से भी ये बहुत बड़ा अलामिया आ चुका है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स में 2 सेनेटर्स जो थे, वो उनके बारे में बहुत सारी, जो इस वक्त इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर चमगोइयाँ हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। डॉक्टर ज़रका मेरे साथ मौजूद हैं, बराह रास्त उनसे सवालात पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो तरामीम 26वीं तरामीम पेश हुई, आप कहाँ थी उस वक्त? सेनेट में मौजूद थी आप? नहीं जी, मैं बहुत शुक्रिया सभी काजमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आवाज मेरी आ रही है? ठीक जी आ जी रही है? जी। अच्छा जी, मैं सेनेट में उस वक्त मौजूद नहीं थी और मैंने जिन लोगों से पूछा, मैंने खुद तो सेनेट की अभी रिकॉर्डिंग नहीं देखी, उसमें अपेरेंटली उन्होंने डिटेल में शायद दिखाया कुछ अरसा, कुछ नहीं दिखाया, आई एम नॉट श्योर। बहरहाल मैं सेनेट में मौजूद नहीं थी, और अगर मैं होती तो हर जगह तस्वीरें आई होती, क्योंकि जो कैंपेन इस वक्त एक हेट कैंपेन चल रहा है मेरे जी खिलाफ, और आज कल से नहीं चल रहा, ये जी पिछले कोई 10 दिनों से चल रहा है। मेरा बेटा उठाया गया था 7-8 तारीख को, जी और 8 तारीख के बाद से जो भी हालात और वाकयात हुए, उसके बाद 3-4 दिन के बाद ये शुरू हो गया। और पहले 3-4 दिन मेरे पास टेलीफोन था, तो मुझे पता था कि मतलब जो एक अफरा-तफरी की हालत थी। बहरहाल उसके बाद फिर मैं खुद ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था और मैं किसी से राब्ता भी नहीं कर सकती थी। और अच्छा। आखिरी जो मैंने वीडियो एक मैसेज भेजा था, वो सबने ही देखा है, जो मैंने 15 तारीख को भेजा था। और उसके जी बाद जब मेरे पास फ़ोन आया आज सुबह, तो फिर मैंने अपना जो अभी जो मैसेज दिया है। सो बात ये है कि बहुत अफ़सोस है, ये जो एक हेट कैंपेन चल रही है, और इसमें मुझे इस बात का उससे ज़्यादा अफ़सोस है कि ये पार्टी की तरफ से चल रही है, क्योंकि पार्टी मैं असल में इस वक़्त हमारी पार्टी बहुत प्रॉब्लम्स में है, बहुत प्रेशर में है। खान साहब क्योंकि जेल में हैं, तो इसलिए मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे बारे में कोई जो मर्ज़ी कह दे, मैं किसी जी के बारे में कोई बुरी बात नहीं कहूँगी, इसलिए क्योंकि मैं अपने ज़मीर के साथ चलती हूँ, और जो लोग मेरे बारे में बुरी बातें कह रहे हैं, वो अपने ज़मीर के साथ चलते हैं। और जब जी। आप ठीक। किसी पे 1 उँगली उठाते हैं, तो 4 उँगलियाँ आपकी अपनी तरफ होती हैं। तो जी इसलिए हमारी माज़रत के साथ, हमारे माशरे में भी ख़वातीन जो बोलती हों, जो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें, जो अपने हक के लिए बोल सकें, उनको पसंद नहीं किया जाता। उनको हर बार, और हमारी मतलब आपके पार्टी में ख्याल में माज़रत के साथ ख़ास तौर पे ख़वातीन को पिन पॉइंट किया जाता है। मुझसे पहले शंदाना को किया गया, उससे पहले फ़ौज़िया कसूरी को किया गया, शिरीन मज़ारी, मतलब जो ख़ातून पढ़ी-लिखी मिलेगी, जो अपनी आवाज़ उठा सकती है, वो पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि अब मैं आगे क्या बोलूँ? और जी, दूसरी चलो ठीक बात है, ये है कि वो औरत पार्टी औरत को पार्ट तोड़ने तो की है। एक जो मुनज़्ज़म तहरीक चल रही है, उसके अंडर ये सब कुछ हो रहा है, तो हम पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी मुझे ऑन करे ना करे, ये उनकी मर्ज़ी है, और पार्टी जी, की लीडरशिप को मैं सलाम करती हूँ। जी। जो ली हम तो इमरान खान साहब को जानते हैं, अच्छा, डॉक्टर साहब लोग सवाल आते हैं और पूछते जाते हैं। हैं। जी, 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 पूछें। जी, जी। सवाल पूछते हैं ना, क्योंकि इस तरह फिर वो लंबी बात आपकी हो जाएगी, तो वो नहीं, नहीं, उसमें आप जो असली। पूछें, जी, मैं जी। अपना मौक़िफ़ तो बोल दूँ ना। हाँ जी, 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 बोलें। ज़रूर, ज़रूर।
अच्छा ये बताएँ कि आपके बारे में खबरें थी कि आप बैरून मुल्क हैं, तो आप बैरून मुल्क कब जी, थी और मैं वापस कब आई हैं? सितंबर की 23 तारीख को गई थी। मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी एम्स्टर्डम में। मेरा अच्छा। एक बेटा मेरे साथ था। मैंने वहाँ से वापस आना था। मुझे जी। यहाँ से पार्टी की तरफ से कहा गया फ़ोन करके, हुँ, सेनेट के जो टॉप के ओहदेदारान हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे कहा, "मैडम आप जहाँ हैं, आप वहीं रहें। बिल्कुल सही। आप ना आएँ वापस।" क्योंकि मैंने कहा, "जी, अच्छा ठीक है।" उसके बाद फिर मेरा एक बेटा स्पेशल है, उसके वो 20 दिन हो गए थे मुझे तकरीबन, तो वो मेरी वापसी की फ्लाइट थी, 5 तारीख की मेरी वापसी की फ्लाइट। लेकिन पार्टी ने तो तो कहा था वापस ना आएँ, तो फिर क्यों आई सुने आप? ना, सुन ले, 5 तारीख को मेरे और 6 तारीख को मेरे एक बच्चे की सालगिरह थी। तो मैं 5 की सुबह वापस आई, 6 को मैंने अपने बेटे की सालगिरह की और 6 की रात यानी 7 की सुबह मैं दोबारा से चली गई क्योंकि मुझे मेरी पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया कि हालात ऐसे हैं कि बेहतर है आप चली जाएँ। तो मैं अगली फ्लाइट पकड़ के मैं चली गई। मैं हुँ, चली गई 7 तारीख की सुबह मैं गई, मैं उधर पहुँची तो 8 तारीख की शाम को मुझे फ़ोन आ गया अपने बेटे का कि मुझे उठा लिया गया है और किस वजह से उठाया गया है, वो आपको कहाँ पता से? होगा, घर से उठाया था बाहर से? बाहर से कहीं से उठाया। अच्छा बाहर से उठाया था। अच्छा फिर आपको कॉल आई कि आप वापस आ जाएँ और आप वापस आ गईं। वो ज़ाहिर है मैंने उनसे कहा जी किसने उठाया है? क्यों उठाया है? किस वजह से उठाया है? क्या मसला है? मेरी बात कराओ भई कौन है? हुँ। बहरहाल अब बात ये है कि अब मैं दोबारा से अपने बेटे को उठवाना भी नहीं चाहती और मैं खुद भी दोबारा नहीं, से नहीं उठना अल्लाह नहीं ना चाहती। करे, वो आपकी बिल्कुल आप एक ख़्वाहिश माँ हैं। मेरी सुने ना, जी, देखें सभी काज़मी साहब आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं। जी। बाहर से जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वो हमारे शहबाज़ गिल साहब हैं, उनको तो मैं पुराना जानती हूँ। आलिया हमज़ा ऐसी पाकिस्तान में है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद देखिए, पाकिस्तान बात में, सुने सनम इस जावेद मुल्क में पाकिस्तान रह के दिखाएँ, इस मुल्क में रह के दिखाएँ और ये इस मुल्क सारी में खबर डट के दिखाएँ, तो फिर हम आपको सबको सलाम करते हैं। बाहर से बैठ जी, के तो जिसने जो भाषण देने हैं, वो दें और जो सनम सोशल मीडिया पाकिस्तान में है, किंग्स और क्वीन्स हैं, वो भी आलिया लगे रहें। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सनम जावेद भी पाकिस्तान में, आलिया हमज़ा भी पाकिस्तान में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी पाकिस्तान में, मियाँ अबाद तो फ़ारूक भी उनको पाकिस्तान सलाम में, है। इब्ने डार भी उनको पाकिस्तान में है, सलाम रिहाना है। डार भी देखिए पाकिस्तान मेरी में। बात सुनें, तो मैंने क्या किया? मैंने कोई चोरी की? मैंने कोई नहीं, डाका आप डाला? नहीं, नहीं मैंने आप कह रहे मैंने हो ये पीटीआई सब का वोट पाकिस्तानी बेचा भुगत तो रहे हैं। या मैंने कोई डील की? नहीं, आप मेरी बात सुनें। मैंने जी, पीटीआई का वोट बेचा या मैंने कोई डील की? मैंने क्या जी आप गलत काम किया? मज़लूम मैं, जी, मेरा बेटा उठाया गया, मुझे मुझे पकड़ा गया, मुझे एक तरह की जेल में रखा गया और आप आपने लोग मुझे इस्तीफ़ा क्यों मेरे नहीं दे ऊपर एक दिया? हेट आप कैंपेन चल रही है, किस लिए? इस मुल्क में क्या मसला है? आपने एक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे खातून दिया? को क्यों विक्टिमाइज़ किया जा रहा है? नहीं, आप खातून नहीं, 11 क्योंकि मर्द मैं भी हैं, 11 मर्द भी हैं आपके साथ, आप सिर्फ़ अकेली 11 खातून मर्द नहीं जो हैं। हैं वो अपना हिसाब उनके ऊपर वो नहीं हो रहा जो जी, मेरे साथ हो रहा है। इतनी आपने खातून का 11 तो मर्दों मामला की नहीं तरह है। मुझे नाम एक-एक करके सुनाएँ ज़रा। इस वक़्त आप तहरीक-ए-इंसाफ आप की मुझे सेनेटर बताएँ हैं। ना बाकी 11 के नाम बताएँ। मैं आपको अभी बताता हूँ, एक चौधरी लिस्ट इलियास साहब निकाल हैं, के बताएँगे ना? ब्रिगेडियर घुमन है, ज़ैन लिस्ट कुरैशी हैं। निकालना जी, पूरी लिस्ट है, और आपको पता है वो सारे नाम, आपको पता है, आपके वो मेरे साथी भाई, हैं। मेरे बेटे मेरी बात सुनें। जी, लिस्ट में 11 मर्द हैं या जी, 10 मर्द हैं और 1 खातून है। जी। 11 मर्दों के नाम आपको नहीं आएँगे, आपको 2 या नहीं, 3 नहीं के आते आएँगे। हैं। औरत नहीं, नहीं नाम सबको आएगा। मैं आपको ये 11 की खास तरीका है पिन पॉइंट करने का, सेनेटर ख़वातीन की सिर्फ़ ज़बान बंद करने का, ख़वातीन को दबा के नहीं, रखने डॉक्टर का। साहब ख़वातीन का ऊपर तो देखिए कोई इसमें ज़िक्र ही बता नहीं है दूँ ना, कि आप सेनेटर हैं। मैं आप हक़ पे खड़ी हूँ, मैंने किसी का ना मैंने किसी का हक़ मारा है, मेरा हक़ मारा जा रहा है, मेरे ऊपर क्या ज़्यादती हक़ की जा आपका रही है, आपका क्या हक़ मारा गया? मेरा बताएँ? इस मुल्क में जीना हराम किया जा रहा है। तो मेरा मेरा गवाह मेरा अल्लाह ताला है और मैंने इसीलिए सोचा है कि मैंने इधर ही रहना है और मैं डॉक्टर साहब आप मतलब रिज़ाइन क्यों नहीं अगर आप फ़र्ज़ करें, आप समझती हैं कि आपके ऊपर ये मैंने क्या ज़्यादती हो चोरी रही की है, है, मैं क्यों रिज़ाइन करूँ? तो फिर मैंने क्या गलत किया है? आपने वोट तहरीक-ए-इंसाफ की अब सेनेटर बनी हैं, आपको भाई उन्होंने मैंने कहा था कब कि किसी आपने को वोट दिया है? आप प्रूफ मैं ग सेनेट में गई आपके नहीं, वोट मैंने वोट डाला नहीं। आप किस जी, लिए मुझ पे ये नहीं, मुझे नहीं, क्यों अब लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने वोट सवाल डाला? सुने ना मैं आप किस बात सवाल से सुने, रिज़ाइन करूँ? सॉरी, सॉरी, सुन लें सॉरी। सवाल सुन लें ना, आपके ऊपर जब दबाव चलता है। था, आपके ऊपर प्रेशर था, आपके ऊपर मसाइल थे, तो आपके पास एक ऑप्शन थी कि आप कहती हैं ये मेरा सेनेट में रेज़िग्नेशन है, मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, जो आपके सबके लिए है, तो आपको कोई दबाव ना डालता। 28 सेनेटर ने तहरीक-ए-इंसाफ के, 2 क्यों चुने उन्होंने? आपको और फैसल सलीम साहब को? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना, जिन जो पार्टी की लीडरशिप से पूछें, लीडरशिप जिन्होंने ने तो आपको सब नहीं कुछ उठाया, जानते हुए मेरी बात सुन लीडरशिप ने तो आपके बेटे को नहीं वोट उठाया। दें। हैं जी? लीडरशिप ने आपके बेटे को तो नहीं उठाया उधर? नहीं, नहीं, लीडरशिप ने तो बिल्कुल मेरे बेटे को नहीं उठाया, लेकिन लीडरशिप को मैं कहती रही
कि आप वो मुझे क्या बताएं करते? क्या करना है, जी, कैसे उन्होंने चलना कहा है, था आप क्या बैरून करना मुल्क है। रहें, उन्होंने वापस सबने ना आएँ। सबके फोन स्विच ऑफ थे, उन्होंने सबके तो आपसे फोन कहा स्विच था ऑफ थे। उन्होंने तो आपसे कहा था बैरून मुल्क रहें, वापस मत आएँ और तो अपना वापस मामला मैं जो बेटे को मैं गुमशुदा रहने देती, कोई कोई मेरे बेटे को उठा के ले जाए, मैं उसको जवाब ना दूं। लेकिन मुझे ये बताएं आप, जी, अल्लाह ताला किसी के बेटे को इन हालात में ना आमीन, डाले। आमीन, मेरे आमीन। बेटे मेरे अपने हैं, किसी दूसरे के नहीं है। जी, और दूसरी बात ये है कि ना मैंने पार्टी के साथ कोई गद्दारी की है, ना मैंने पार्टी का वोट गलत इस्तेमाल किया है, ना मैंने पार्टी के खिलाफ कुछ किया है। किस बेसिस पे मैं रेजिग्नेशन देती, आप मुझे बताएं। आपके किस ऊपर ये किस वजह से मैं रेजिग्नेशन देती? जी, मैं मैं आपको गई वजह सेनेट बता में, रहा हूँ। मैं गई या मैंने जी, सेनेट में वोट डाला, आप मुझे बता दें। ज़रूरत नहीं पड़ी ना, उन्होंने आपको इस्तेमाल करके मौलाना साहब को देखिए बता मेरी दिया कि बात सुनिए, पीटीआई के लोग मौजूद हैं, 65 चाहिए थे, उन्हें वो नंबर पूरा करना था, उन्होंने बता दिया ये तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, मौलाना साहब के पास सब कुछ मजबूरी बन गई, उन्होंने बता दिया 2 सेनेटर तो हमारे पास बैठे हुए हैं, आपका नाम तो आ गया था उसमें, उस वक़्त आपको किसने फ़ौरन मेरा चाहिए था। नाम दिया? किसने मेरा आप नाम दिया? आपका नाम पब्लिक में हर जगह मौजूद, हर जगह सेनेटर किसने दिया ज़रका मेरा और फैसल नाम? ये सलीम। मुझे बताएँ, मैंने दिया? किसी ने मेरी तस्वीर खींची? किसी ने मेरा बयान लिया? किसने मेरा नाम दिया कि मैं वहाँ बैठी हुई हूँ? कौन आपने था? खुद आपने खुद किसने वीडियो ये पैगाम एविडेंस दी आपका वीडियो कि मैं पैगाम वहाँ आया था। बैठी हुई हूँ एज़ अ बैकअप? जी बताएँ। तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने ये दावा किया था कि हमारे यदि कुछ लोग राब्ते में मौजूद हैं और उसमें आपका नाम सेनेटर फैसल उन्होंने सलीम तो का कहा नाम था कि हम राब्ते में नहीं है उनके साथ। मैंने गौहर नहीं, साहब की वो बात सुनी है। उन्होंने पीटीआई के साथ राब्ते में फरमाया, नहीं, वो राब्ते में उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिन लोगों ने आपको उठाया था नहीं, उनके नहीं, साथ राब्ते में है। तो गौहर साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ देखिए तौबा इस्तग़फ़ार मैं नहीं, आप लोग राब्ता नहीं कर रहे थे, वो आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपकी तरफ क्या से राब्ता नहीं क्या हो रहा गौहर था। साहब के पास क्या एविडेंस है? मेरे साथ मेरे सामने आएँ ना ज़रा, मुझसे फ़ोन पे बात करें, मुझसे फेस टू फेस बात करें, उनके पास क्या एविडेंस है? एविडेंस किस किस चीज़ एविडेंस की बेसिस के ऊपर मुझ पर ये बहतान लगा रहे हैं? आप मुझ खुद पर ये आपका मुझे बेटा क्यों मुझे मुझे विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, नहीं, मेरा विक्टिमाइज़ क्या नहीं हुआ। गुनाह है? आप मेरा ये गुनाह बताएँ आप ये है, 1 मिनट, 1 मिनट, आप मुझे ये बताएँ मेरा गुनाह क्या है? मेरा गुनाह ये है कि मेरा बेटा पकड़ा गया और मैं अपने बेटे के लिए वापस आई। मैंने जी, वोट उन्होंने नहीं आपसे क्या डाला, कहा था? मैंने डील उन्होंने नहीं की। ये मेरा गुनाह है कि मैं आपके अपनी औलाद को ना पूछूँ? क्या बातें कर आपसे रहे हैं आप? आपसे उन्होंने क्या कहा था? आपके बेटे को पकड़ने की वजह क्या थी? क्यों पकड़ा था? ये अगर मुझे पता हो तो मैं आज आपकी तरह पाकिस्तान से बाहर तो फिर ऑस्ट्रेलिया में हूँ या अमेरिका में हूँ, मुझे क्या जी, पता भई क्यों पकड़ा था? सबको पता है क्यों पकड़ा था। तो फिर छोड़ा कैसे था फिर उन्होंने? आपने कोई रिट पिटीशन, कोई अदालत में, कोई कोर्ट में, कोई पुलिस में आपने कोई की हो? मैं कोई आज़ाद थी जो मैं कोई रिट पिटीशन करती। अच्छा, आप भी मैं क्या नैब वापस थे, आई। लेकिन आपकी तो वीडियोज़ आई थी, 2 वीडियोज़ आपकी आई, एक कल मैं आई, एक आपको परसों आई। बता रही हूँ, एक वीडियो मेरी 15 तारीख को आई। हाँ जी, तरमीम से पहले। तरमीम से पहले जी, मेरी तो 15 कैसे आई तारीख वीडियो को। आपकी? मैंने वीडियो बनाई तो आई ना। आप मेरे कहाँ पास थी उस फ़ोन वक़्त? आया कुछ देर के लिए तो मैंने उसपे वीडियो बनाई। ठीक है? आप उस वक़्त कहाँ थी वो जब आपकी वीडियो थी वो सामने आई? देखिए, अब आप ये मैं आपको अब हर बात का जवाब अभी तो नहीं दे सकती। मैं ना दोबारा उठना चाहती हूँ, ना मैं अपने अपने आप को फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हूँ। असल में मैंने मामला आपको इस देखिए इंटीमेट लोगों के बहुत ये सारे देखिए बात सवालात सुनें, हैं। अगर आपके साथ पाया गया लोगों की सवालात का तो कभी वो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है ना, जितनी बाल की खाल उधेड़ोगे तुम्हारा अपना नुकसान होगा। तो आप नहीं, लोग कुरान पूछें मजीद में जितने तो बहुत सवाल कुछ कुरान पूछने, मजीद में वफ़ादारी मैंने का भी जो लिखा हुआ बात है, हज बतानी का भी थी लिखा हुआ है। देखिए, कुरान मजीद जो में तो बात आपको पता है जायज़ है वो बहुत कुछ मैंने लिखा बता हुआ है। दी आपको। बाकी जी, बाकी जिसने जो अख़ज़ करना है 100 बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला सबका गवाह है, मेरा भी गवाह है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी उसी तरह की गवाही दे, ठीक है? 26वीं तरमीम और में आपको पता है इमरान खान अगर जेल में ज़्यादा अरसा गुज़ारते हैं, अदलिया में उनके केसेस रुक जाते हैं, कोई मसाइल होते हैं और आप उसकी वजह से बनते हैं, आप जैसे लोग जो पकड़े गए थे या जिनके ऊपर मसाइल आए थे। देखें, आपके जो मसाइल हैं, जो मामला हुआ, वो बेहतर मामला नहीं था, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोग इस मामले से गुज़र रहे हैं। इस वक़्त आप देख लें तहरीक-ए-इंसाफ का कोई ऐसा ये शख्स सिर्फ़ आज पहले दिन तो नहीं गुज़री। देखिए, मैं सेनेटर बनी हूँ 2021 में। जी, हुकूमत मेरे सामने गई है अगले 8-10 महीने में, ठीक है? मैं उस दिन से खड़ी हुई हूँ सेनेट में। अगर कोई बोलने वाला है, कोई खड़ा होने वाला है जो हक और सच पे खड़ा हुआ है, वो मैं हूँ। पिछले साढ़े 3 साल हो गए, आप मेरा रिकॉर्ड निकालें, मैं 14 साल जी, से पीटीआई में हूँ। हाँ। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ, मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है और ना नहीं, ही आपके मैं इस ट्रैक तरह की रिकॉर्ड पे तो नहीं, देखिए देखिए कोई एक ऐसी बात बात सुनिए, नहीं। नहीं, नहीं, ये बात बिल्कुल ये बात है और दूसरी बात ये है कि अगर तो मैं इस किस्म का आपने ख़ैर इंसान हूँ
ठीक है। तो आप ये बताइए अपने इमरान तो खान फिर साहब तो के लिए जो ठीक है। एहतजाज होते हैं उसमें आप कितने एहतजाज में आपने शिरकत की जब से इमरान खान साहब मैं जेल में मैं 4 किसी साल हो गए? भाई मैं अडयाला जेल के तो चक्कर लगा थक थक गई हूँ। एहतजाजों में मैं वीडियो धरनों में मैं आप क्या बात कर रहे हैं? आप अगर आखिरी एहतजाज आपने कहाँ 2013 किया से था? निकाले पहला धरना जो लाले नहीं, चौक इमरान में खान दिया की गया था, नहीं, उसकी मैं बात नहीं कर उसमें रहा। मैं मैं खान मौजूद साहब थी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं खान साहब की जेल हाँ, के बाद बात कर रहा हूँ। आखिरी धरने में आप या आखिरी एहतजाज आपने कब किया था? हम अभी जब लास्ट हमारा सेनेटर्स हम निकले थे सेनेट के आगे और कब? जो एहतजाज जितने हुए हैं मैं उनमें मौजूद थी। आप अच्छा वो निकालें आप झूठ वीडियोज़, अच्छा वो आपके अकाउंट्स पे लगी हैं वीडियोज़ वो सारी? बिल्कुल लगे होंगे। अच्छा, ठीक है, चलें वो तो इस वीडियोज़ के साथ-साथ वो चल पड़ेंगी। अच्छा ये बताएँ कि देखिए खान का नज़रिया तो ये है कि जो लोग दबाव में, जो लोग लालच में या जो लोग खौफ में छोड़ के जा चुके हैं, उनके साथ हमारा कोई मैंने ताल्लुक नहीं। पार्टी छोड़ी है। मैंने पार्टी छोड़ी है या पार्टी ने मुझे छोड़ा है? मैंने कोई गलत काम किया है मुझे बता दें। मैं पार्टी मुझे छोड़ रही है या मैं पार्टी छोड़ रही हूँ? आप सिंध मुझे सिंध ये हाउस बता दें। सिंध हाउस में कि आपको याद है किस 20 बेसिस लोग पे आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? जी, हाँ, मैं आपको बताएँ। बेस बताता हूँ। आपको याद है सिंध हाउस में जब अदम एतमाद के वक़्त 20 लोगों को उठाया गया था, आपको याद होगा वो वाक़या। उसमें से किसी एक ने भी ना वोट डाला, ना वोट किया, वो सब लोग बैठे रहे साइड पे। लेकिन उनकी वजह से वो तमाम मामला अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब हुई। क्या आपको ये वाक़या याद है? आपको इसके बारे में पता है? मुझे एक बात बताएँ, न इसका क्या जवाब मैं दें। सिंध हाउस में थी या नहीं, मैं क्या मैं आपसे उठाई नहीं, देखिए आप मेरी देखें व बात सुनिए। इस तरह वो आप वर्ड्स की गेम हम खेल नहीं सकते। मैं आपसे ये मैं पूछ रहा वर्ड्स हूँ, की गेम जो नहीं कर मामला रही, आप मेरे साथ वर्ड्स की गेम कर रहे हैं। आप मुझसे सिंध ये हाउस पूछिए में जब मैंने सिंध आपको हाउस में बताया कि ना मैंने कोई गलत काम किया, ना मैंने कोई वोट दिया, ना मैंने कोई डील वोट तो की, ना उन लोगों ने भी नहीं मैंने दिया कोई था मैडम, गद्दारी जो की, ना लोग ज़बान की गद्दारी की, ना मैंने कोई अपने कॉल और फ़ेल से गद्दारी की। तो जो मेरे लोग साथ ये सलूक क्यों हो रहा है? क्योंकि क्योंकि आप पार्टी इस वक़्त आपका जिन लोगों नाम के हाथों में है, आप मुझे बताएँ वो पार्टी के लोग हैं? कौन सिर्फ लोग 2 हैं? लोग सेनेटर सिर्फ 2 लोग हैं सेनेटर्स जो के इस नाम आए वक़्त हैं। पार्टी को लीड कर रहे हैं। मुझे वो अपने हिसाब बताएँ कि वो हैं कौन? 1-1 साल, 6-6 महीने, कोई 10-10 कोई 2-2 महीने का आया हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? हम नहीं, जानते उन्हें हैं, इमरान मैं खान ने लगाया 14 ना, साल से इस पार्टी में हूँ। उन्हें हम आपने लगाया या 14 मैंने साल लगाया? उन्हें से इस इमरान खान ने पार्टी के लगाया। लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब ने मुझे ये सीट दी थी, किसी और इंसान ने मुझे ये सीट नहीं थी दी तो थी। जिन लोगों की आप बात पार्टी कर में रही हैं उसे क्या सबसे नवाज शरीफ साहब ने ज़्यादा लगाया? प्रॉब्लम सबीक आज़मी साहब, पार्टी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ इसलिए होती है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ और मैं खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा ना बाकी मुझे सारी दुनिया जहांगीर झूठ तरीन बोलती साहब है मतलब पसंद आपके ख्याल में? करते थे, कोई पार्टी की लॉबी ने आज तक मुझे पसंद नहीं किया, मेरी कभी किसी लिस्ट में नाम हमेशा 60वें नंबर पे होता था, 2013, 2018 क्यों नहीं आप मैं इन बनी 28 सेनेटर्स में आपका नाम है। इस वक़्त पाकिस्तान 28 में सेनेटर्स में इसलिए पीटीआई नाम है में क्योंकि 2021 में इमरान खान साहब ने मेरा नाम डाला था। इस वजह से नहीं है तो कि मुझे बैरिस्टर बोर्ड लोग को क्या पसंद नवाज शरीफ करते ने हैं, अपॉइंट इस किया है? वजह से है कि मेरी जो भी कोई औकात है, जो भी मेरी मेहनत है, उसकी वजह से है। और तो आप जो जिस बैरिस्टर दिन गोहर को इमरान अगर खान साहब मेरी बात सुनें, आप इमरान खान साहब के सामने मेरा केस लेके जाएँ, उनसे पूछें। वो वो आपको बताएँगे निकाल देंगे मुझे वो आपको पार्टी में निकाल क्या देंगे। करना है, क्या नहीं करना। अगर वो खान कहेंगे कि खान साहब आपने हैं निकाल जी, देंगे आप खान क्या साहब आपको हुआ? निकाल देंगे पार्टी से। उन्होंने पहले भी किया है, तो फिर मलाइका निकाल बुखारी के साथ ये तो मामला फिर हुआ है, निकाल दे भाई। मैंने मुशर्रफ मैंने चीमा के मलाइका साथ ये हुआ बुखारी है। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? जितने भी मुझे लोगों के बताएँ साथ मेरा जुर्म कसूर क्या है? मुझे आप इमरान ये खान बता साहब दें। जी, मैं आप आपको जितने पार्टी सबीक आज़मी साहब अपना प्रोग्राम अपनी वो क्या बोलते हैं व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इस किस्म की बातें नहीं हो करने से सकता है मैं क्या आपका मिलेगा? प्रोग्राम आप लगाऊँ पहले मुझे ये बताएँ मेरा मैडम हो जुर्म क्या सकता है है? मैं आपका प्रोग्राम मेरा ही ना लगाऊँ। जुर्म आप आप बताएँ कि रेटिंग की मेरा बात कर रहे हैं। जुर्म क्या है? आपके पास मेरा जुर्म है लिखा हुआ? हाँ जी, मुझे मैं आपको बताएँ बता मेरा रहा हूँ। जुर्म क्या है? मेरा मैं जुर्म ये आपसे है कि सोशल मीडिया पे मुझे टारगेट किया जा रहा है, नहीं पीटीआई के आप अकाउंट से सच नहीं बोल रही हैं, और आपका एक जुर्म ये हेट है आप सच कैंपेन नहीं मेरे खिलाफ चल रही है। मेरा जुर्म आप मुझे बताएँ, जी, जुर्म आपका क्या है? जुर्म ये है कि आप सच नहीं बोल रही हैं, आप चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, इस तरह बात चलती नहीं। अगर आप आराम से सवालों के जवाब सुनें और उनके जवाब दें, लोगों तक वो आपका मौक़िफ़ पहुँचे। आप सिर्फ़ चीखने-चिल्लाने की बात करें, उससे ये मज़ीद हेट्रेड बढ़ेगी क्योंकि लोगों को तो पता है बड़े फिर बड़े चीखने-चिल्लाने से फिर आपका मामला हल नहीं होगा। आप सिर्फ़ सादे से सिंपल से जवाब है, आपका नाम इन सेनेटर्स में 2 लोगों का नाम आया, उसमें एक आपका नाम था, एक फैसल सलीम साहब का नाम था। पार्टी को उसकी बोले वजह बुलाए क्या मुझे, थी? जी? पार्टी को बोले ना जो पार्टी डिसओन कर रही है, उनको बोले बुलाए। वो तो आपको बुला आप खुद ही देखें ना जब मेरी बात, बुलाएँगे तो फिर पार्टी तो देख आपको लेंगे ना, बुलाएगी। अभी तो आपसे बुलाएँगे देखिए तो फिर देख पार्टी लेंगे। जाने वो तो पार्टी जाने और आप जाने, लेकिन मैं जो सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपका नाम 2 लोगों का नाम आया है, सेनेट में 2 लोगों के नाम आए भाई हैं कि मैंने ये तो 2 नहीं लोग दिया ना, अच्छा आप बोल लें। नहीं, आप तो नाम नहीं देंगी ना, लेकिन आपके साथ आपके बेटे के अगवा का मामला हुआ, पार्टी ने आपसे कहा था आप बैरून मुल्क रहें, आपको कॉल आई, आप वापस आईं, आपके ऊपर नहीं दबाव बेटा डाला गया। मेरा
जिस पे आपके हम साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ इस मामले पर कि नहीं, आप आपकी रहे हैं, मेहरबानी, आपकी मेरे ज़्यादती साथ कोई हुई, भी ना हो। मैं लेकिन अपनी ज़िंदगी अकेले गुज़ार लूँगी, मुझे आप किसी की सपोर्ट तो की उसके लिए तो ज़रूरत बड़ा नहीं है, मेरे आसान साथ मामला है सिर्फ़ अल्लाह देखिए, ताला है, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। उसके लिए तो देखिए बड़ा आसान मामला है कि अगर आप समझती हैं कि मुश्किल काम था तो आप रिज़ाइन कर देती। तो आप भाई सीधी नहीं छोड़ना चाहती कि मैंने आप क्या कौन-सा डेढ़ मुश्किल 2 काम किया? अरब डेढ़ 2 अरब का आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा हुआ है कि आपको डेढ़ 2 चले अरब बस मिला। ठीक है, फिर मैं डेढ़ 2 अरब जब उड़ाऊँगी तो फिर देख लीजिएगा सब लोग। बता दें किधर है मेरे पास डेढ़ 2 अरब। नहीं, इल्ज़ाम लगा हुआ है ना आपके ऊपर, ये तो आप खुद बताएँगी फिर ना। और भी इल्ज़ाम लगा दें, कुछ क कैरेक्टर पे भी नहीं, इल्ज़ाम नहीं मैंने लगाएँ, तो नहीं, कुछ अल्लाह मेरे माफ़ करे, खानदान बिल्कुल पे भी लगाया आपके इल्ज़ाम ऊपर। लगाएँ। नहीं, लगाएँ इल्ज़ाम, आप लोगों के पास पूरी अथॉरिटी है हर किस्म नहीं, का मैं तो इल्ज़ाम सवाल लगाने पूछ रहा हूँ की। मैडम, ये मैं आप पूछ रहा हूँ कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आप लगा है, तो आप इल्ज़ाम उसको लगा कैसे रहे हैं ना। मैंने कहा मैंने है ना लगाया। मैंने कोई डील की है, ना मैंने कोई पैसे लिए, ना मैंने कोई वोट लिया। मेरा ख़्याल है काफ़ी हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी।